तो हुजूर बशर है, बात ये हो रही थी, हमारी तरह नहीं। क्यों? हम इशारा करें तो बेटा नहीं है, वो इशारा करे तो सूरज। और फिर एक और बात, आपके क्या नाम है, बगड़ी बकड़ी बगड़ी बगड़ी, हाँ ये बगड़ी रहे, बिगड़ी ना होना चाहिए। हाँ, हाँ बगड़ी, आपकी बगड़ी में कितना भी पहलवान बड़ा होगा, उसको कागज दो और बोलो कि एक उंगली से इसको फाड़ के बता। आपके बगड़ी का नहीं, पूरे राजस्थान का भी अगर कोई पहलवान हो, हिंदुस्तान भर का, पूरी दुनिया का भी कोई पहलवान हो ना, तो एक उंगली से वो कागज नहीं फाड़ सकता। फाड़ सकता है? नहीं। कागज फाड़ने के लिए कम से कम 2 उंगली चाहिए, एक उंगली से कागज नहीं फटेगा। कोई उंगली वगैरह टोच के सुराख कर दे अलग बात है, लेकिन बात फाड़ने की हो रही है। सुराख करने और फाड़ने में फर्क है? मैं फाड़ने की बात कर रहा हूं, अब तवज्जो करना। जब एक उंगली से बड़े बड़े पहलवानों से कागज नहीं फट सकता, और मेरे नबी ने एक उंगली से, और वो भी उंगली नहीं, सिर्फ उंगली के इशारे से, इशारे से इशारे से इशारे से इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर दी, और चांद टुकड़े हो गया। अभी चांद टुकड़े इशारे से कैसे हुआ, बात समझ में आती है? आदमी उलझ जाता है, इशारे से चांद टुकड़े कैसे होगा? अल्लाह के बंदो, इशारे में इशारा समझे, ये इमाम अहमद रजा है। इशारों में कुछ इशारा समझे, शेर बहुत बात सुना, लेकिन इशारों में कोई इशारा समझे। अरे नादान, उनका जो नाखून था, नाखून वो था बड़ा खूबसूरत, अल्लाह ने उनका नाखून बड़ा खूबसूरत बनाया, वो पूरे खूबसूरत थे। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, कि गुमान नक्स जहां नहीं, कि गुमान नक्स जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। क्या कहते हैं? वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स, मेरे नबी का वो कमाल ऐसा कमाल है कि उस कमाल में कोई खामी, कोई ऐब नहीं है। क्यों नहीं है? कि यही फूल, यही सिर्फ यही फूल खार से दूर है, और यही शम्मा है कि धुआं नहीं। कहते हैं लोग कि शम्मा बहुत खूबसूरत है, लेकिन शम्मा में भी ऐब है, क्योंकि शम्मा जलती है, परवाने आते हैं, गिरते हैं, मरते हैं, जलते हैं, लेकिन कोई नक्काश एक शम्मा को देखता है तो कहता है, ऐ शम्मा तू है बहुत खूबसूरत, लेकिन तेरे अंदर से जो धुआं निकल रहा है वो तुझे ऐबदार कर रहा है। शम्मा के धुएं ने उसको ऐबदार कर दिया। इसी तरीके से गुलिस्तान में फूल खिलता है तो उसके साथ जो कांटे निकलते हैं वो फूल को ऐबदार कर देते हैं। मेरे इमाम कहते हैं यही फूल खार से दूर है। हर फूल के साथ कांटे होते हैं, लेकिन यही एक ऐसा फूल है इसके साथ कोई कांटा नहीं है, और ये ऐसी शम्मा है कि इसके साथ कोई धुआं नहीं है। इसलिए कहते हैं वो कमाल है, उसके हुजूर है कि गुमाने नक्स, गुमाने नक्स कहा। जी बेशक। वल्लाह अगर लखनऊ और दिल्ली की ये महफिल होती है और इसमें उलमा होते, तब मैं कहता कि ये गुमान नफ्स का मतलब क्या है। क्या बात है, वाह वाह। गुमान एक होता है किसी चीज को देखकर बोलना, जी जी बेशक, और एक होता है किसी चीज को देखकर गुमान करना। जी जी। नबी की का कमाल उस दर्जे का है कि उनके हुस्न को देखकर कोई नक्स का गुमान जी बेशक, क्या बात है। देखो आदमी है बहुत अच्छे किरदार का, लेकिन उसको देखकर गुमान होता है ये चोर तो नहीं। गुमान बोला नहीं, चोर, चोर बोलेगा तो मुजरिम होगा, लेकिन गुमान चोर तो नहीं जी, उच्चक्का तो नहीं, आवारा तो नहीं, चिटिंग बात, गुमान होता है। गालिब ने भी कहा था,
करते हैं मोहब्बत तो गुजरता है गुमा और। जी जी गालिब को बहुत नाज था इस अपनी गजल पर। करते हैं मोहब्बत यानी लोग उससे प्यार करते हैं गालिब से, लेकिन उसको गुमान कुछ और नहीं हो सकता है। लेकिन कुर्बान गुमान हकीकत के खिलाफ भी होता है, मगर मेरे नबी का कमाल वो कमाल था कि उसमें नक्शे गुमान का नक्श जो है वो नक्श का गुमान तक नहीं था, नक्श का गुमान तक नहीं था। अल्लाह अकबर। तो बात दूर निकली तो अस्सी कर रहा था कि उनके नाखून बड़े खूबसूरत थे। कैसे खूबसूरत थे? कहते हैं कि या रसूल अल्लाह आपके नाखून नहीं है, बल्कि वो क्या है पता है? ईद मुश्किल कुशाई के चमके हिलाल। क्या बात है। ईद पहले तो ईद में कोई मुश्किल नहीं होती, और यहां ईद मुश्किल कुशाई हो रही है। फिर कहता हूं भी बात तो यही है ना कि अगर इमाम अहमद रजा का उन्वान हो तो फिर मैं आपकी बेअदबी नहीं कर रहा हूं, माफ कीजिएगा, लेकिन फिर मजमा वैसा होना चाहिए। ईद मुश्किल कुशाई के चमके उनके नाखूनों का हाल ये। और फिर एक मकाम पर क्या कहते सुनो, कहते दिल अपना भी शैदाई है, दिल अपना भी शैदाई है, उस नाखूने पाक का। हुजूर के आज़ा का जिक्र करते हुए अपने आज़ा की तरफ इशारा करना बेअदबी से करीब है। मैं ये इशारे से रुजू करता हूं। नाखूने पाक इसको कहते हैं पता है? आपके सर पे से जाए तो फिर चली जाए, लेकिन आप ध्यान देंगे तो बात समझ में आएगी। पाक कहते पैर को, नाखून कहते नाखून को। आप क्या क्या कहते हैं नाखून को? नाखून ही कहते हैं। पा मतलब पैर। कहते दिल अपना भी शैदाई है, उस नाखूने पाक का अपना भी दिल उस पैरों के नाखून का शैदाई फिदाई और आशिक है। किससे बात कर रहे हो मौलाना? लोग कहते वो तो सिर्फ मौलाना थे, तो हम ही कहते चलो मौलाना किससे बात कर रहे हो? इश्क मोहब्बत का वो इमाम जिसको लोग ताना देते वो सिर्फ मौलाना थे। मैं कहता हूँ कोई मौलाना की ऐसी बात लाके बता, तब पता चलेगा कि कोई मौलाना भी ऐसा होता है। मौलाना इतनी अंदर की थोड़ी करता है, वो तो अपने वक्त का सरमस्त ही कर सकता है। हाँ कहते दिल अपना भी शैदाई है, उस नाखूने पाक का। किससे बातें हो रही है? बात किससे हो रही है कि अपना भी दिल शैदाई है उन पैरों के नाखून का। तो बात किससे हो रही थी पता है? चांद से। क्या बात है? आला हज़रत किससे बातें कर रहे हैं? किससे बातें कर रहे हैं? इसी को आशिक कहते हैं। हाँ दिल अपना भी शैदाई है, उस नाखूने पाक का। इतना भी महे नौ पे नए चरखे कोहन फूल कि नए चांद पर पुराने आसमान। अगर तू फूल रहा है तो सुन, जब नया चांद निकलता है तो बड़ा बारीक सा होता है ना, बड़ा बारीक सा, उसको हिलाल कहते हैं, हिलाल, और वो बहुत खूबसूरत लगता है। तो आला हजरत आसमान को कहते हैं पुराने आसमान, ओ पुराने आसमान, जो तू नए चांद पे इतना इतरा रहा है ना, तो तुझे क्या पता कि मेरे नबी के पैर के नाखून की कतरन तेरे इस पहले चांद से भी ज्यादा खूबसूरत है। दिल अपना भी शैदाई है, उस नाखूने पाक का। इतना भी महे नौ पे नए चरखे कोहन फूल, तो उनके नाखून इतने खूबसूरत थे, तो खूबसूरत थे। एक बात, ये बात समझ में आ गई? बात समझ गया? बहुत खूबसूरत। अब कोई ऐसी चीज जो अनहोनी हो और किसी को बता दो तो उसका कलेजा फटता है। आप कहते हैं अब मेरा कलेजा फट जाएगा। क्यों फट जाएगा? क्योंकि ये सदमा मुझसे बर्दाश्त, अनहोना सदमा था, वो बर्दाश्त आ गया तो बर्दाश्त नहीं होता। ठीक बात समझे आप? सर पे से नहीं जाए। हाँ हालांकि मेरी आदत है मैं बहुत आसान गुफ्तगू करता हूँ। कुत्तों को मैं कभी सग नहीं कहता, कुत्ते को कुत्ता ही कहता हूँ। कभी मजमा भी हो तो फिर लुल्लू भी कहता हूँ। लेकिन बात आपने उन्वान वो दिया, वो भी कान में आके कुर्सी बैठने के बाद उन्वान देते हैं कि आला हजरत पे बोल रहे हैं। ठीक है, हमारे पास क्या कमी है? हमारे पास तो कादरी खजाना है। हम कौन है? सगे दर हैं।
बस पाक इस तुझसे दर दर से सग और सग से मुझको निस्बत। बहरहाल आपने दिया तो सुने फिर आप बात। बहरहाल अब मैं मुकम्मल करता हूँ क्योंकि वहां के लोगों की तरफ से भी फिर तकाजा होगा कि हमें पहुंचना है टाइम पर। लेकिन ध्यान से सुने, बहुत अच्छा उन्वान है इमाम, इसलिए कि जिसने सारी जिंदगी इसको